हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने वाला हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर ले एंड साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी ऑन करें। चलिए अब अपने सेंटेंस को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ है गोपाल टीचर्स मोहन, यानी कि गोपाल मोहन को पढ़ाता है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार पैसिव वॉइस में से चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे, यानी कि कर्म को हम ढूंढ लेंगे। तो कर्म हम कैसे ढूंढेंगे, हम कर्म यहाँ पर इस प्रकार ढूंढेंगे कि मोहन किसको पढ़ाता है, यानी कि गोपाल किसको पढ़ाता है, तो गोपाल मोहन को पढ़ाता है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा मोहन। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मोहन। मोहन, ध्यान से देखिएगा, मोहन। अब उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बदल कर इज एम आर का प्रयोग होने लगता है, इज आर का प्रयोग होने लगता है। तो यहाँ पर एक वचन है तो हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। तो मोहन इज, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो मोहन इज टॉट, मोहन इज टॉट। अब मोहन को किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो मोहन इज टॉट बाय गोपाल। अब इस सेंटेंस का भावार्थ क्या निकलता है, इस सेंटेंस का यह भावार्थ निकलता है कि मोहन को गोपाल के द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक दोस्तों, बिल्कुल क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर का बिल्कुल डिटेल से समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल डिटेल से आपको समझाने के लिए दूसरी वीडियो बना सकता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ आई राइट अ लेटर, यानी कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब इसमें आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। फर्स्ट रूल ये कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो और उसको सब्जेक्ट के रूप में रख दो। तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या मिला, पत्र मिला, एक पत्र, यानी कि आ लेटर, आ लेटर। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी, क्योंकि एक वचन करता है। आ लेटर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाना है। तो आ लेटर इज रिटेन, रिटेन बाई, किसके द्वारा दोस्तों, बाई मी, मेरे द्वारा। आ लेटर इज रिटेन बाई मी। अभी मैं आपको आगे चलते हुए आपको समझाऊंगा कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में ले जाने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट सेंटेंस पर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, ही विल रीड दिस बुक, वह यह किताब पढ़ेगा, वह यह किताब पढ़ेगा। इसकी हम अंग्रेजी किस प्रकार बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो वह यह किताब पढ़ता है, तो वह क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। दिस बुक, यह किताब पढ़ता है, तो दिस बुक, दिस बुक। उसके बाद में ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट नहीं फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो ये सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट सेंटेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बन जाता है। तो दिस बुक विल बी, उसके बाद में विल बी रिटेन, पढ़ना तो रीड, दिस बुक विल बी रीड बाई ही है, तो ही का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है हिम। कोई डाउट, कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अब दोस्तों सेंटेंसेस तो हमारे हुए कंप्लीट। अभी इस एक्सरसाइज के 12.1
यानी कि 12.1 के अभी 10 सेंटेंसेस बाकी है। तो सबसे पहले अब हम रूल को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या रूल कहता है। यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, नोटिस, एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसा आपके पहले सेंटेंस में देखे होंगे कि एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। सबसे पहले कर्ता होता है, उसको ही प्रधानता दी जाती है। और पेसिव वॉइस में क्रिया द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे हम एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो हम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म को उठाकर सब्जेक्टिव फॉर्म में रख देते हैं। तो वही एक बात यहीं पर लिखी दी गई है कि पेसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ये बात क्लियर। चलते हैं अगले पर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन पेसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस के वाक्यों की बनाई जा सकती है। 8 टेंसेस की वाक्यों की बनाई जा सकती है। अब 4 ऐसे कौन सेंटेंसेस हैं जिनकी ऐसे 4 कौन टेंसेस हैं जिनकी पेसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित 4 टेंसेस के वाक्यों की पेसिव वॉइस नहीं बनती है। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपके मन में एक डाउट उठ रहा होगा कि आखिरकार इन टेंसेस की पेसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है। तो चलिए वो भी डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है इसलिए नहीं बनती है क्योंकि जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है पेसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बन जाती है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पेसिव वॉइस हम किस टेंस के भाग में बनाएंगे, क्योंकि अब प्रेजेंट के तो 4 ही भाग होते हैं, वो भी 4 भाग खत्म हो चुके हैं। तो अगला भाग पर्याप्त नहीं बचा हुआ, तो हम किस प्रकार किस भाग में बनाएंगे। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है। सो गाइस अब दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की इसलिए नहीं बनती है क्योंकि पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है पेसिव वॉइस बन जाती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पेसिव वॉइस किस टेंस में बनाएंगे, क्योंकि एक टेंस के 4 ही भाग होते हैं। तो अब तो सारे भाग खत्म हो चुके हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं बनती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की इसलिए नहीं बनती है क्योंकि फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की इसलिए नहीं बनती क्योंकि ये सेंटेंसेस सेम सेम मिलते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की इसलिए नहीं बनती है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो है पेसिव वॉइस बन जाती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है। अब अगला यहाँ पर दिया गया है चेंजेस। क्या चेंजेस दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव एंड पेसिव वॉइस सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज। यहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ है, जैसे कि आप जान रहे होंगे कि बिकम्स मीन्स हो जाता है, तो आई का हो जाता है मी। क्या हो जाता है मी। वी का हो जाता है एज। यू का हो जाता है यू ही रहता है। दे का हो जाता है देम। ही का हो जाता है हिम। सी का हो जाता है हर। इट का रहता है इट। हु का हो जाता है बाई हूम। क्या हो जाता है दोस्तों, बाई हूम। तो दोस्तों इतना सारा आपको तो समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे अब कुछ सेंटेंसेस आए हैं, इस सेंटेंसेस को अब हम आसानी पूर्वक करेंगे, देखेंगे कितनी आसानी पूर्वक ये हो पाएंगे। हम अपनी किताब पढ़ते हैं, वी रीड आवर बुक। तो यहाँ पर जो है कर्म यानी ऑब्जेक्ट हमें उठाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे उठाएंगे, हम अपनी किताब पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, अपनी किताब। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आवर, ध्यान पूर्वक देखिएगा, आवर बुक्स।
बुक्स जो है बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। आवर बुक्स पढ़ना के रीड ही होता है, तो थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। आवर बुक्स आर रीड बाई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वी का क्या हो जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आवर। तो आवर बुक्स आर रीड बाई आवर। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस। ही हेल्प्स क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। वह मैच खेलता है, तो वह क्या खेलता है, मैच खेलता है। तो यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट जो है मैच है, तो हम इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्रिकेट। क्रिकेट एक वचन है, तो इज क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, मैच उसके द्वारा खेला जाता है। तो सो गाइस, आप सभी लोगों को पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अब हम हर एक टेंसेस की पेसिव वॉइस बनाएंगे और एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो सभी टेंसेस की हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे। तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।